जम्मू शहर में चोरों के बढ़ते हौसले। मैं इस समय सरवाल में हूं और आप ये देख सकते हैं कि इस तरफ घर है और ये लोग यहां पर रहते हैं और ये घनी लोकेलिटी है। सामने स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल भी है और दाएं बाएं भी यहां पर लोग, बिल्कुल आप एक मकान से सटा हुआ दूसरा मकान है। ये भी नहीं है कि कोई आइसोलेटेड सी जगह है जहां पर चोर आए और चोरी करके चले गए। जगह ऐसी है जहां पर चारों तरफ लोग रहते हैं और सिर्फ लोग ही नहीं रहते हैं बल्कि लोगों ने यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवा के रखे हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरों के होने के बावजूद, घना मोहल्ला, घनी लोकेलिटी होने के बावजूद चोर इस घर के अंदर आते हैं और चोरों को ये इंफॉर्मेशन होती है इस पूरी लोकेलिटी में एक घर है जिस घर में कोई नहीं रह रहा, लोग इस समय जो है कहीं बाहर गए हुए हैं, घर खाली है, ये हमारे लिए चोरी करने का मौका है। अब आप सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि इस घनी लोकेलिटी में एक घर को आइडेंटिफाई करना और उस घर को लेकर पूरी जानकारी होना कि लोग यहां पे हैं नहीं, वो अपने घर गए हैं या कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं, इस समय घर में कोई भी नहीं है, हम चोरी कर सकते हैं। इसका मतलब चोर पूरी रैकी करके गए और रैकी करने के बाद इस घने मोहल्ले में, सरवाल के इस घने मोहल्ले में यहां आते हैं और इस दरवाजे को तोड़ते हैं। ये आप देखिए लॉक्स यहां पे तोड़े गए हैं, ये लॉक यहां पे तोड़ा गया। इस लॉक को तोड़ने के बाद चोर यहां से अंदर घुसते हैं, जो घर के लोगों ने हमें बताया। घर के अंदर घुसने के बाद ये आप देखिए दान पात्र है, ये दान पात्र है। इस दान पात्र को भी तोड़ा और दान पात्र को तोड़ने के बाद इसमें जो धनराशि थी वो भी लेकर चले गए, चांदी के सिक्के इसके अंदर थे वो भी लेकर चले गए। और उसके बाद चोर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद इस कमरे के अंदर पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर पहुंचते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सामने लॉकर था, इस लॉकर को तोड़ा है। कितना समय, ये देखिए, इस लॉकर को तोड़ा है। तोड़ने के बाद इस लॉकर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ था वो सारी चीजें इस लॉकर से निकालकर, सोना था इसके अंदर, पैसा था, वो सब कुछ, और ये जितना भी सामान इस वक्त ऑर्गेनाइज्ड है, ये जो यहां घर पे रहने वाले लोग हैं इन्होंने अभी इसको ऑर्गेनाइज किया। ये सारा सामान यहां से बाहर फेंक देते हैं और बाहर फेंकने के बाद इसके अंदर जो कुछ था वो सब कुछ लेकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, चोरों ने जितने भी यहां पर कोट पड़े हुए थे, एक एक कोट को खोला, ये आप देख सकते हैं अभी बाहर ही है, एक एक कोट को खोला और एक एक कोट को चेक किया है जेबों में कि कहीं किसी जेब में कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये अलमारी है, इस अलमारी को भी चोरों ने अच्छे तरीके से खंगाल कर इसमें जो कुछ उन्हें मिला वो भी लेकर चले गए। लेकिन अकलमंदी चोरों की क्या है कि इसी अलमारी के अंदर ये लैपटॉप पड़ा हुआ था, इस लैपटॉप को चोरों ने नहीं छुआ, इसको लेकर नहीं गए, क्योंकि आप जानते हैं लैपटॉप ट्रेस होता है। यानी चोर कितने सतर्क हो चुके हैं कि उन्हें पता है इस घनी लोकेलिटी में किनका घर है, जो घर में नहीं है, और इसके अंदर जो कुछ था वो सब कुछ लेकर चोर चले गए। सतर्क करने के लिए आपको मैं ये आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं ताकि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर इतनी घनी लोकेलिटी में चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि इतनी घनी लोकेलिटी में आकर वो घर के अंदर लूट करके चले गए हैं, तो जो आइसोलेटेड जगहों पर लोग हैं उनके लिए कितनी परेशानी होगी। ये यहां पर मंदिर है, मंदिर के अंदर एक दान पात्र पड़ा हुआ था, दान पात्र भी उठाकर ले गए हैं। क्या क्या उसमें था वो डिटेल्स भी आप तक आएंगी। यानी मंदिर को भी नहीं बख्शा, यहां से भी चोरी करके सामान लेकर चले गए। उसके बाद इस कमरे में आते हैं, ये स्टोर है। अभी इस स्टोर के अंदर से उन्होंने क्या क्या चोरी किया है उसकी कोई जानकारी परिवार को अभी तक नहीं है, लेकिन इस स्टोर के अंदर भी आकर हाथ साफ करके यहां से भी चले गए हैं। उसके बाद इस कमरे में आए, परिवार के लोग बताते हैं कि जब वो इस कमरे में आए तो इस कमरे में भी उन्होंने ये सारी अलमारियां खोली, इसके अंदर जो कुछ सामान था, जो महंगा सामान लगा, वो यहां से चोरी करके ले गए। अच्छा, हद ये है कि बच्चों की छोटी छोटी बुगनियां थी, आप जानते हैं वो मनी बैंक होता है, बच्चे रखते हैं छोटा सा अपना उनका एक बॉक्स होता है, उसके अंदर वो पैसे जमा करके रखते हैं, वो बुगनियां भी तोड़कर जो है वो चोर लेकर चले गए। ये अलमीराज भी खाली थी, लेकिन अब जो है इन्होंने ये अलमीराज जो है वो बंद की हुई है। तो ये सारी चोरी जो है सरवाल लोकेलिटी में, एक घने लोकेलिटी के अंदर एक घर में हुई है और ये चारों तरफ से लोकेलिटी। अच्छा, यहां इस लोकेलिटी की एक और खास बात यह है कि घर के मकान के साथ मकान सटे हुए हैं, एक मकान से दूसरे मकान के ऊपर आप छलांग मार के भी आ सकते हैं। ये हालत है जम्मू शहर के बीचों बीच। और ये जो घर है, ये मेन जो सरवाल का रास्ता है, उस सरवाल के रास्ते से केवल 100 मीटर की या 150 मीटर की दूरी के ऊपर है। यानी आप 1.5 मिनट में पैदल चल के इस घर तक पहुंच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको कहा कि घनी लोकेलिटी और
घनी लोकेलिटी होने के बावजूद चोर आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। मेरे साथ इस घर के मालिक हैं, आपका नाम? वरुण महाजन। वरुण जी, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ गए हुए थे? हम थर्ड को एक्चुअली बच्चों की वैकेशन चल रही थी, तो बच्चे और मेरी वाइफ जो है वो पहले ही भद्रवाह गए हुए थे, क्योंकि मेरे इन-लॉज भद्रवाह के हैं। हम बेसिकली खुद भी भद्रवाह के हैं, बट सेटल यहाँ पे हैं। तो वाइफ और बच्चे तो पहले ही भद्रवाह गए हुए थे। तो हम थर्ड को, मैं और मेरी मदर जो थे, हम भी बच्चों को ही लेने गए हुए थे। तो हमने कहा इसी बहाने चलो बच्चों को ले भी आएंगे, और थोड़ा सा वेदर वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे तो हम 3 को यहाँ से निकले। तो कल हम वापस आए, 6 बजे हम यहाँ पे वापस पहुँचे हैं शाम को। मेन गेट हमारा लॉक होता है, कीज हमारे पास ही थी। हमने आके, यानी मेन गेट आपका नहीं खोला गया? नहीं, मेन गेट नहीं खोला। अच्छा, मेन गेट लॉक है, आपने लॉक खोले, आप अंदर आ गए? लॉक आए, मैंने गाड़ी अंदर लगाई, तो उसके बाद चाबी मदर को दी मैंने कहा आप दरवाजा खोलिए, तब तक मैं गाड़ी अंदर लगाता हूँ, तो सामान निकालता हूँ। तो इतने में मदर मेरे पास आई, तो कहने लगे कि आपने दरवाजा खोल दिया है। मैंने कहा नहीं, दरवाजा मैंने खोला नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि दरवाजा तो खोला हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, ये जो जिस अभी अपने जो स्टार्टिंग में दिखाया, ये आधा दरवाजा खुला हुआ था। ठीक। तो मैंने इसी टाइम उनको बोल दिया, देखते ही मैंने कहा ये टूटा हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही हम अंदर एंटर गए, सबसे पहले ये इस रूम में गए। अच्छा, ये वाला रूम जो आपका है, सबसे पहले ये जिसमें अलमीरा आपकी है, तो इस रूम में क्या क्या था जो चोरी करके लेकर गए हैं? ये मेरी मदर की अलमीरा है। ठीक। ये मदर की चाबियां, मदर ने चाबियां अपने पास ही लेके गए होते साथ में, मदरवा। ठीक है। ये पहले तो उन्होंने ये तोड़ा हुआ है यहाँ से। हाँ। ठीक है। ये खुला, यहाँ पे सिल्वर की आइटम्स पड़ी थी, ग्लासेस थे पुराने हमारे दादाजी के टाइम के ग्लासेस थे, मेरी वाइफ की चेन पायलें थी, झुमके थे, कोई नेकलेस था, तो वो सब यहाँ पे था। अब देखिए ये अंदर वाला जो लॉकर है, ये लॉकर भी उन्होंने तोड़ दिया हुआ है यहाँ से। ये लॉकर के अंदर लॉकर के अंदर जो दूसरा लॉकर है वो भी तोड़ा हुआ है उन्होंने। तो ये, और इसका इतना टाइम था उनके पास कि उन्होंने ये मेन जो है, इनको इतना टाइम लगा कि देखो ये भी पूरा निकाल के यहाँ पे फेंक के चले गए हुए हैं। अच्छा। यहाँ से तो ये सब चीजें गायब हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेरी वाइफ के जो थे वो बैंगल्स थी, 2 पड़ी हुई बैंगल्स थी, एक्चुअली वो पहनी हुई थी, उन्होंने बाद में खोल दी, किसी वजह से खोल दी हुई, वो भी लेके गए हुए हैं। वो कम से कम 3-3.5 तोले की बैंगल्स होगी, और जो चांदी होगी वो करीब 1.5-2 किलो चांदी होगी यहाँ पे पड़ी हुई। ठीक है। उसके बाद फिर वो आते हैं इस तरफ। हाँ। 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले मेरे बेटे के मुन्नन हुए थे, तो मुन्नन पे उनको हार पड़े हुए थे पैसों के। ठीक है। वो हार हमने बिल्कुल वैसे ही रखे हुए थे यहाँ पे। हाँ, वो रखते हैं आप। जी। ठीक है। तो वो हार भी निकाल के ले गए हुए हैं, कोई 6-7 हार थे वो, तो ऑलमोस्ट कोई 7-8 हजार रुपए का होगा वो भी लेकर गए, वो भी ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ शगुन के पैसे पड़े हुए थे, कॉइन्स थे, काफी बड़ा, इतना बड़ा वो बैग था कॉइन्स का, वो कॉइन्स भी लेके चले गए हुए हैं। उसके बाद चांदी के सिक्के पड़े हुए थे, वो जो हम पूजा में रखते हैं, जो हमारी बहनें हमें जब हम उनको राखी बांधती हैं तो वो हमें आगे से देते हैं, वो सब कुछ यहाँ से निकाल के चले गए हुए हैं। सब कुछ निकाल के ले। अच्छा, आपकी जो कोट भी है ये भी खोले हैं इनके अंदर? हाँ, अभी इनके अंदर हमने चेक नहीं किया हुआ है, तो मे बी इनके अंदर भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो लेके गए हुए हैं। अब हमें भी, अब हम इनको तफसील से देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा, आपने कोई सीसीटीवी घर में नहीं लगवाया है? घर में सीसीटीवी नहीं है, हमारे साथ वाले घर में सीसीटीवी है। हमने वो सीसीटीवी कल चेक किया है, बट हमें अपने गेट की तरफ से तो कोई एंट्री नजर नहीं आई है। हो सकता है कि वो साथ वाले घर से छत क्रॉस करके छत टाप के आए। हाँ। लेकिन छत टापने के लिए भी पहले छत पे चढ़ना है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि आप तो बड़ी घनी लोकेलिटी में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चारों तरफ घर हैं? बिल्कुल, चारों तरफ घर है, और हमें यहाँ पे इस लोकेलिटी में ऑलमोस्ट 28 ईयर्स हो गए हुए। आज तक कभी नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी हुआ, कभी सुना ही नहीं। अच्छा, मोहल्ले में किसी और के घर में चोरी हुई हो इससे पहले? यहाँ पे तो नहीं हुई है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मतलब कोई घर के अंदर आ रहा है, वो दरवाजा तोड़ रहा है, सामने भी लोग हैं, आपके दाएं बाएं सब तरफ लोग हैं, तो किसी को पता नहीं चला? पता नहीं चला। कल हम वही सभी हम इकट्ठे ही थे शाम को, पूरे मोहल्ले वाले, ये फैमिली भी थी, सामने वाली फैमिली भी। गर्मी की वजह से, चूंकि एसीओ का शोर होता है, कूलरों का शोर होता है, उसमें शायद 10:30-11 बजे तक तो सभी मोहल्ले के बाहर ही होते हैं। कोई अपने डॉगी को घुमा रहा है बाहर, कोई गपशप मार रहा है। अब 11:30 बजे के बाद तो एसी की आवाज होती है, अंदर बैठे हुए हैं। अब अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो हम कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते। और देखिए, लैपटॉप भी यहाँ का इधर ही पड़ा हुआ है। लैपटॉप लेकर नहीं गए वो, सिर्फ वो क्योंकि ये माइट भी ट्रेस हो सकता है इजीली, वो सिर्फ कैश, ज्वेलरी, यही लेके गए। अच्छा, दूसरा इस तरफ आपका मंदिर है, मैंने बताया भी कि आपके मंदिर से भी कुछ सामान जो है वो लेकर गए हैं, तो इस मंदिर में भी चोरी की है? मंदिर में यहाँ पे कॉइन्स पड़े हुए थे, पैसे चढ़े हुए थे, वो चले गए हुए हैं। ये हमारा मंदिर का दान पात्र है। हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये दान पात्र पूरा तोड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ पे भी पैसे पड़े हुए थे, वो यहाँ पे भी पैसे वो जो है वो लेके चले गए हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है। उसके अलावा और कहीं उनने चोरी की? ये देखिए, ये हमारा स्टोर है,
अच्छा, इसमें अभी आपने चेक नहीं अभी हमने चेक किया नहीं है, क्योंकि ये हालत ही इन्होंने बुरी कर दी हुई है। पूरा अटैचियों का पूरे कपड़े बाहर निकाल दिए हुए हैं, ट्रंक से बाहर सब कुछ सामान बाहर निकाल दिया हुआ है। लेकिन ये है कि अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से क्या ले गए हैं क्या नहीं ले गए। क्या ठीक है। और इस तरफ जो आपका ये वाला क्या कहते हैं कमरा है, इस कमरे में एक ये वाला कमरा, ये देखिए, हाँ। ये सारे ओपन थे बैग्स। अच्छा, ये सब बैग्स ओपन थे कल हम जब आए हैं। ये हमने बाद में ये अलमीरा ऑर्गेनाइज किया। अब ये हालत देख लीजिए, ये पूरा बाहर था। अच्छा, मेरे डॉक्यूमेंट सारे बाहर थे। अच्छा। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी एक एक बाहर निकाल के हमारे फोल्डर चेक किए कि कहीं फोल्डर में तो नहीं उन्होंने कुछ छुपाया हुआ है। ये फोल्डर अब मैंने ये जाके ये पूरा ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। ये सब कुछ बाहर था यहाँ पे। अच्छा, A to Z बाहर था, ये पूरी चीजें सब बाहर थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या पुलिस में आपने शिकायत की? कल हम जैसे ही हमें ये पता चला, शाम को हम गए यहाँ पे, हमारा पुलिस पोस्ट है यहाँ पे मनोहर लाल जी हैं जो यहाँ पे SI है, उनके पास गए तो उन्होंने अपने 2-3 जो थे वो सिपाही हमें भेजे यहाँ पे। वो यहाँ पे वीडियो वगैरह बना के चले गए हैं। फिर उन्होंने हमें ये बोला है कि आप एक रिटर्न में कंप्लेंट जो है वो हमें दे दीजिए। तो अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैंने उनको रिटर्न में कंप्लेंट लिख दी है। कंप्लेंट में मैंने उनको मेंशन भी किया कि हमारा क्या क्या गुमा हुआ है, हम किस तारीख से किस तारीख तक घर पे नहीं थे। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट तो ले ली हुई है, तो कह रहे हैं हम अब इस पे स्टार्ट जो कर देंगे। अब पुलिस वालों का है, मैं श्योर नहीं हूं कि वो कितना इसको सीरियसली लेंगे, कितना नहीं, लेकिन मामला ये नहीं चोरी हुई, वो तो गंभीर मामला है, लेकिन मामला असल में ये कि आपका बड़ा घना मोहल्ला है, लोकेलिटी इतनी घनी है कि दाएं बाएं मतलब चारों तरफ लोग रह रहे हैं। अगर इतनी घनी लोकेलिटी में चोरी हो रही है तो आइसोलेटेड जगहों पर तो खतरा ज्यादा तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे आप ये घर देखिए, दीवार से दीवार है, इसमें भी दीवार से दीवार है। सामने वाला घर ऊपर भी रह रहे हैं, नीचे भी रह रहे हैं। तो आज तक 28 इयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हमारे 28 इयर्स में ऐसा हुआ है कि इस एरिया में कि हमें अब ये हम अपने आप को ना अनसेफ जो है वो महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके मन में ये भी आ गया होगा कि दिन के समय में चूंकि घर में महिलाएं होती हैं तो थोड़ी वो भी मन में आ गया होगा कि डर तो आ गया होगा। बिल्कुल, मैं तो कल भी रात को हम जब सोने लगे तो मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि ये तो हमारे पीछे से हुआ है। कल को ये भी हो सकता था कि अब मैं जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ जॉब करती है, लेकिन मेरी मदर जो है वो घर पे ही होते हैं, ठीक है। तो कल को क्या पता इनकी इतनी हिमाकत हो जाती है कि कुछ कर ही देते ये। अच्छा। क्योंकि जो चोरी करने आया है वो तो, और खासकर इतनी घनी लोकेलिटी में अगर चोरी हो रही है तो फिर आइसोलेटेड जगहों पर तो खतरा ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुन लिया कि ये, और ये आपकी लोकेलिटी सरवाल लोकेलिटी है। लोकेलिटी है सरवाल। तो स्प्रिंगडेल स्कूल के सामने सरवाल लोकेलिटी में आज ये चोरी हुई है। ये पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। पहला सवाल तो ये खड़ा करती है कि अगर एक घनी लोकेलिटी में चोरी हो सकती है तो आइसोलेटेड जगहों पर खतरा कितना ज्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि चोर की हिम्मत देखिए कि वो इतनी घनी लोकेलिटी में निडर होकर यहां आता है, दान पात्र तोड़ता है, ये सब कुछ तोड़फोड़ करता है। और ये सारी तोड़फोड़ होती है और इस सारी तोड़फोड़ के बाद वो सारे का सारा सामान लेकर यहां से रफू चक्कर भी हो जाता है। ना मोहल्ले के लोगों को पता चलता है, ना पुलिसकर्मियों को पता चलता है। आपको ये तो पता ही होगा कि चारों तरफ नाके लगे हुए हैं। रात के वक्त में आम आदमी जब कहीं भी निकलता है तो आपकी गाड़ी रोककर आपसे 4 सवाल पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के चलते हाई अलर्ट भी है। तो ये कैसा हाई अलर्ट है? ये किस तरह का हाई अलर्ट है कि चोर चोरी करके यहां से निकलता है, वो स्कूटी पे गया होगा, गाड़ी में गया होगा, किसी वाहन पे ही गया होगा, या पैदल भी अगर चल के गया तो क्या सड़क के ऊपर कहीं पर पुलिस नहीं होती? क्या यहां चारों तरफ नाके नहीं है? उन नाकों के ऊपर क्या किसी ने उसको रोका नहीं, पूछा नहीं? यही वो सवाल हैं जो हम अक्सर पूछते हैं जब चोरी की वारदात होती है, कोई आतंकी वारदात होती है। यही बात हम बार बार कहते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है। जहां नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं पर आम पुलिस वालों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन एक चीज तो इनसे जरूर पूछेंगे, लेकिन वरुण जी मुझे ये बताइए कैमरे क्यों नहीं लगवाया आपने? वो तो आजकल लगभग अब जरूरत बन चुकी है हर एक की। सर, कभी हमारी लोकेलिटी में आज तक कभी 28 इयर्स में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो हमारे साथ फादर ने अभी थोड़े टाइम पहले ही लगवाए थे, तो वी आर इन द प्रोसेस, हम भी प्रोसेस में थे कि अब लगा देंगे। बट ये मतलब इतने ज्यादा हम अनसेफ हो चुके हैं कि अब हमें कैमरों के जरिए जो अपने घरों पे वो नजर रखनी है, तभी जाके हम चोरियां रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि अब तो ये प्राइवेसी नाम की कोई चीज रही नहीं है, बिल्कुल नहीं रही है कोई भी चीज। तो इससे अब मतलब कैमरा घर में लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि आपकी प्राइवेट स्पेस है, आप उसको वीडियो कैमरे के अंदर या किसी चीज के अंदर कैद नहीं करना चाहते। अब ये हर एक आदमी की कोशिश होती है, लेकिन अब इतनी ज्यादा सेफ्टी कम हो चुकी है कि चोर जब इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो नतीजा अब यही है कि परिवार सोच रहा है कि हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। और जम्मू पुलिस से आग्रह ये कि इस चोरी, जो लोग इस चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए
और मोडस ऑपरेंडी क्या था कि इतने घने मोहल्ले में पहुंचकर उन्होंने चोरी की है, यह अपने आप में बहुत सारे सवाल जो है प्रशासन और पुलिस के ऊपर खड़े करता है।